हेलो एवरीवन। सेकंड पार्ट में आते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया था 3:1 आया था F2 जनरेशन का। मेंडल वहाँ नहीं रुका, उसने दो कैरेक्टर को चूज किया जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। दो कैरेक्टर कौन से लिए? पहला तो उसने सीड लिया, उसकी शेप के हिसाब से लिए, राउंड और रिंकल्ड। जहां राउंड था वो डोमिनेंट था और रिंकल्ड था वो रिसेसिव। अब कहोगे सर राउंड और रिंकल्ड का मतलब? राउंड का मतलब गोल, रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार। नेक्स्ट सीड का कलर लिया, वो येलो डोमिनेंट था और ग्रीन क्या था? रिसेसिव। तो मेंडल ने दो कैरेक्टर का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन बोले तो क्या होगा? इन विच टू कैरेक्टर या टू ट्रेट्स आर टेकन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया? शुरू करते हैं। सबसे पहले वैसे ही लिखेंगे पेरेंट्स मेल फीमेल, ठीक है जी। उसके बाद फिनोटाइप लेंगे। फिनोटाइप आपको बताया था, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। तो फिनोटाइप में उसने क्या लिया? डोमिनेंट थे सारे केस, तो लिया राउंड येलो, राउंड येलो लिया मेल पार्ट को, और जो फीमेल था उसको लिया व्रिंकल्ड ग्रीन। कंफ्यूज नहीं होना है। राउंड शेप के हिसाब से डोमिनेंट था, येलो कलर के हिसाब से, सीड के कलर के हिसाब से डोमिनेंट था। तो ये था उसका फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या लिया? जीनोटाइप आपको बताया हुआ है। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप किसी भी जीन का मेकअप, जेनेटिक मेकअप, किसी ऑर्गेनिज्म में वो जो जीन है वो किस प्रकार अरेंज है। राउंड के लिए दोनों बड़े आर लिए, कैपिटल आर कैपिटल आर। यहां बता देता हूं, राउंड के लिए आपको क्या लेना है? कैपिटल आर कैपिटल आर। व्रिंकल्ड के लिए लेने हैं दोनों स्मॉल आर। येलो के लिए आपको यूज करना है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए यूज करना है स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करना, येलो के लिए वाई ले लिया और ग्रीन के लिए जी, नहीं, सेम लेने हैं। यहाँ कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट को और स्मॉल वाई यानी इट मीन्स है रिसेसिव केस है। तो जीनोटाइप लेंगे, राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। व्रिंकल्ड ग्रीन, इसके लिए क्या यूज किया? दोनों छोटे आर और दोनों छोटे वाई। दिस इज द जीनोटाइप। नेक्स्ट गैमेट्स क्या बनेंगे? गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई। कोई भी पॉसिबल केस लो तो सभी में ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें क्या आएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद करवाया था फर्टिलाइजेशन और F1 जनरेशन। फर्टिलाइजेशन और जो जनरेशन आई वो आई थी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देखूं तो क्या आएगी बेटा? सभी की सभी राउंड थे और येलो थे। राउंड येलो सीड थे, सभी की शेप कैसी थी? राउंड थी और कलर कैसा था? येलो। फिर सेम वही आता है F1 जनरेशन का। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो निकालूं तो वो क्या होगा? 1:0, और जीनोटिपिक रेशियो निकालूं तो वो भी क्या होगा? 1:0। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से बता देता हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या किया? दो टाइप के उसने कैरेक्टर चूज किए। एक तो सीड की शेप ली और दूसरा सीड का कलर लिया। सीड शेप में डोमिनेंट केस राउंड था जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। व्रिंकल्ड के लिए दोनों छोटे आर। सीड कलर में येलो कलर के लिए कैपिटल वाई और रिसेसिव के लिए ग्रीन यूज किया गया। पेरेंट्स लिए अपने, फिर फिनोटाइप राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन का क्रॉस करवाया गया, जिसमें जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई, व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए दोनों छोटे वाई। नेक्स्ट गैमेट बनेंगे। इन दोनों में से एक लेना है। कभी भी ऐसा नहीं करना गलती से भी कैपिटल आर ये गैमेट बन गए, जी नहीं। हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा। जब भी गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, उसमें क्या होता है? इन दोनों में से एक आएगा और इन दोनों में से एक आएगा। दो क्रॉस, दो अगर आप कैरेक्टर ले रहे हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर कहीं पे ए बी
और सी सी है, तो अगर गैमेट बनेंगे ए बी और सी, ये बनेगा तीनों, ऐसे नहीं ए बी बना दो, नहीं ए बी और सी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई आया, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का क्रॉस करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, F1 जनरेशन आएगी, वो क्या आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर कैपिटल आर डोमिनेंट है तो कलर होगा, सॉरी इसकी शेप होगी राउंड, कैपिटल वाई यहाँ डोमिनेंट है तो कलर कैसा होगा, येलो। इसीलिए F1 जनरेशन में जितने भी पौधे आए, जितने भी प्लांट्स आए, पी प्लांट्स, वो सारे के सारे राउंड येलो थे। हालांकि कंडीशन हेट्रोजाइगस है, उसके बाद सेल्फनिंग ऑफ F1 करवाई जाएगी। F1 का मतलब जो अपनी F1 जनरेशन आई है इसकी सेल्फनिंग करवानी है, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। हमें पता है फिनोटाइप का सारे के सारे राउंड येलो होंगे, सेल्फनिंग करवाने सेम लेना है, राउंड येलो। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, जीनोटाइप आप बताओगे मेरे को, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है जी, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है मेरा जीनोटाइप। अब गैमेट कैसे बनाने हैं उसका एक बेस्ट तरीका बताता हूं आपको। क्या करना है, आप एक साइड में आर स्मॉल आर ये लिखिए, इसके साथ एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गैमेट बनाऊंगा। कितने गैमेट बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है जी। अगर इसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड, क्या बनेंगे गैमेट, अगर देखूं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 गैमेट बनेंगे। अगर ऐसे याद नहीं होता तो इसको काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4। क्या करना है, 1 3 1 4 13 14 23 24। करना क्या है, कुछ नहीं करना, 1 2 1 2 3 4 3 4 सेम रखना है। ये मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो, आपकी मर्जी है। सिर्फ ध्यान ये रखना है गैमेट बनाते टाइम दोनों आर साथ नहीं लिखने का, भी एक आर और एक वाई आएगा, ठीक है जी। तो मेरे जो गैमेट बने हैं वो आप बताओगे क्या क्या बने हैं गैमेट, कैपिटल आर, शाबाश वेरी गुड, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट बन गया। सेकंड बताओ, एक और गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, वेरी गुड। थर्ड बताओ क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, बहुत बढ़िया। और फोर्थ जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बहुत बढ़िया। 4 गैमेट इसके बनेंगे, सेम एज इट इज है, 4 गैमेट है इसके बनेंगे, ठीक है जी। 4 गैमेट है इसके बना दो। स्पेस थोड़ा सा कम है, आपको समझ आ गई होगी बात, इसलिए यहां लिख रहा हूं कैपिटल आर कैपिटल, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब F2 जनरेशन है, इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करवाओ, फर्टिलाइजेशन जर्नेशन आएगी F2 जर्नेशन, ठीक है जी। एक पुन्नेट भाई साहब हैं, उन्होंने एक तरीका बताया था किस तरीके से इनको क्रॉस करवाना है, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पुन्नेट स्क्वायर, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ तक उतार लो, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक उतारो, उसके बाद आप शुरू करते हैं किस प्रकार 4 लाइन मेथड से आप F2 जर्नेशन निकालेंगे। F2 जर्नेशन अपने को निकालनी है, एक पार्ट मैं बताऊंगा, बाकी आपको करना है। एक स्क्वायर बनाना है ऐसे, इस स्क्वायर के 4 पार्ट करो, 4 ही गैमेट बने हैं, सेम एज इट इज 4 पार्ट ऐसे करो, रो और कॉलम में इसको डिवाइड। उसके बाद एक साइड जो आपके गैमेट आए उनको लिखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मैं एक ही मार्कर का यूज कर रहा हूं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है जी। नीचे वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग मार्कर का यूज किया जा रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये फिल कैसे करना है, रट्टा नहीं मारना, एक बार समझ लो, उसके बाद भूलोगे नहीं कैसे करना है। देखो
इस नीचे वाली रो को भूल जाओ, सिर्फ इस फर्स्ट को देखते हैं कैसे फिल करना है। इसको देखो, ऊपर देखो, इसको भूल जाओ, इस पार्ट को भर रहे हैं तो ऊपर देखो और इधर देखो। दोनों बड़े आर हैं तो बड़े आर, बड़ा आर, बड़ा आर, ठीक है जी, बड़ा वाई, बड़ा वाई, ऐसे भरना। क्या ध्यान रखना है, आर के साथ आर को लिखना है, वाई के साथ वाई को लिखना है। सेकंड बॉक्स में आओ, यहां देखते हैं आर दोनों बड़े हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर। वाई एक बड़ा है, एक बड़ा वाई है और दूसरा कैसा है, स्मॉल। तो पहले बड़े वाले को लिखना है, उसके बाद छोटे वाले को लिखना है। सेम एज इट इज थर्ड बॉक्स में आप बताओगे क्या आएगा, शाबाश, कैपिटल आर, स्मॉल आर। वाई कैसे आएंगे, दोनों बड़े आएंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसमें आओ, नेक्स्ट में आओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। आसान है भरना। अब फटाफट मैं कलर का यूज ना करके एक सिंपल से आपको 1 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो, फटाफट अपना बॉक्स बनाओ और उसके बाद चेक करो आपका क्या सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। फटाफट फिल कीजिए, शाबाश, बिना देखे चेक करना है आपको, समझ आया नहीं आया। अगर किसी की मिस्टेक होती है तो वो समझ जाए कहीं ना कहीं उसने ऊपर नीचे मिलाने में मिस्टेक की है, इसलिए ध्यान से देखकर। थर्ड रो भर रहे हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दोनों छोटे आर, एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई, एक बड़ा आर, दूसरा छोटा आर, एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, छोटा वाई, छोटा वाई। जानबूझकर दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे होंगे तो ध्यान से कहीं गड़बड़ नहीं करनी। नेक्स्ट, दोनों छोटे आर हैं, एक बड़ा वाई है और एक छोटा वाई है, और यहाँ पर दोनों छोटे आर हैं और दोनों वाई छोटे हैं। आप लोगों ने बना लिया होगा। अब एक कंडीशन बताऊंगा जो आपको देखनी है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled येलो और wrinkled ग्रीन। इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अगर आपका बन रहा है तो प्लीज मेरे को जरूर बताएं, शायद नई इन्वेंशन आप लोग कर दो। सर हो सकता है राउंड व्रिंकल, नहीं भाई, एक ही करेक्टर, राउंड हो सकता है या फिर व्रिंकल हो सकता है। येलो ग्रीन नहीं, या येलो होगा या ग्रीन होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, राउंड के लिए अगर भाई साहब एक बड़ा आर आ गया ना, दूसरे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा हो या बड़ा हो, वो सीड राउंड ही होगा क्योंकि ये डोमिनेंट केस है। उसके बाद येलो के लिए एक बड़ा वाई आ गया, दूसरा छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान से समझने वाली है। कैपिटल आर आ गया और एक कैपिटल वाई आ गया, इसलिए सीड राउंड और येलो होगा, क्योंकि सेकंड यहां पर कोई भी आए, एक बड़ा आर आने से वो डोमिनेंट केस है, उसको राउंड कर देगा, और बड़ा वाई आने की वजह से क्या कर देगा, उसको येलो कर देगा। तो सबसे पहले राउंड येलो काउंट करते हैं और टिक करते चलते हैं भी कितने होंगे। फर्स्ट केस के अंदर देखो, फर्स्ट केस कैसा होगा, राउंड येलो। सेकंड केस राउंड येलो, थर्ड केस राउंड येलो, फोर्थ भी क्या होगा बेटा, राउंड येलो। ठीक है जी, इसमें आते हैं राउंड येलो, ये नहीं होगा, ये होगा राउंड येलो, ये राउंड येलो, राउंड येलो। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन? यस सर, ये भी है राउंड येलो। चलो काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राउंड येलो के केस कितने हो गए टोटल, 9 केस हो गए। ठीक है जी, अगली कंडीशन पे आते हैं। राउंड ग्रीन के लिए, राउंड के लिए वही सेम कंडीशन भाई, एक बड़ा आर आ गया, दूसरा छोटा हो या बड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रीन के लिए पक्की कंडीशन है, दोनों वाई क्या होने चाहिए, हमेशा छोटे होने चाहिए, तभी क्या होगा,
राउंड ग्रीन। क्यों सर? क्योंकि ग्रीन रिसेसिव केस है, जब रिसेसिव आएंगे तभी कैसा हुआ ग्रीन, एक बड़ा आर आ गया, दूसरा कुछ भी हो राउंड हो जाएगा, लेकिन वाई दोनों क्या होने चाहिए, छोटे। तो मेरे को टेबल में सिर्फ वो देखना है भी दोनों छोटे वाई कहाँ हैं। दोनों छोटे वाई यहां से शुरू करते हैं, जो कट लगाते हैं उनको नहीं देखना, इसमें देखो दोनों छोटे वाई हैं और आर बड़ा है, बिल्कुल है, एक, दोनों छोटे वाई हैं, एक बड़ा आर है, दो। इसके अलावा सर यहां नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, बिल्कुल ये कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यानी राउंड ग्रीन कितने हो गए, तीनों। बात क्लियर हुई? तीन कौन से हैं, दोनों छोटे वाई होने की वजह से ग्रीन हो गया और एक भी बड़ा आर आ गया, दोनों भी हो सकते हैं, एक बड़ा आर आ गया तो राउंड ग्रीन होंगे। नेक्स्ट आता है व्रिंकल्ड येलो। व्रिंकल्ड के लिए भाई वही कंडीशन, कैसा केस आ गया, रिसेसिव है, व्रिंकल्ड के लिए दोनों क्या होने चाहिए, छोटे आर होने चाहिए, और येलो के लिए बड़ा वाई हो, दूसरा उसके साथ कुछ भी हो चलेगा। चलो चलते हैं टेबल के अंदर। देखो टेबल में कहां दिख रहा है आपको, दोनों छोटे आर, देखो पहले यहां से शुरू करते हैं, यहां खत्म हुआ, यहां शुरू करते हैं, दोनों छोटे आर हैं, वाई एक बड़ा आ गया तो भी चलेगा, ये वाला, दोनों आर छोटे हैं, एक बड़ा वाई आ गया चलेगा, दोनों आर छोटे हैं, एक बड़ा वाई आ गया चलेगा। कितने हुए, तीन हो गए भाई। लास्ट केस सिंपलेस्ट केस है बिल्कुल, व्रिंकल्ड के लिए क्या होने चाहिए, दोनों छोटे आर होने चाहिए और वाई भी क्या होने चाहिए, दोनों छोटे होने चाहिए, क्योंकि दोनों रिसेसिव केस हैं। एक ही केस बचा ये वाला, तो व्रिंकल्ड ग्रीन है, सिंगल एक प्लांट होगा। ये जो 9331 आया है, इसको बोलते हैं F2 जर्नेशन का फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब बताया था बाहर से कैसा दिखता है, तो वो क्या आएगा, 9:3:3:1। अब इस चीज को रटना नहीं है, समझना है भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अपने जो किया उसका रिजल्ट आया फिनोटिपिक रेशियो, वो क्या आया बेटा, 9:3:3:1 आया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको लगता है कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पूछें। हाँ, जीनोटिपिक रेशियो है वो आपके लेवल का नहीं है, +2 के अंदर आएगा, वो आपको बता दिया जाएगा जब फिजिकली हम प्रेजेंट होंगे क्लास के अंदर। तब तक के लिए स्टे होम,